बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमा 19 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग और दूसरा यूक्रेन की मदद इमदाद, यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेटो नहीं बल्कि यूरोपियन डिफेंस यूनियन क्या कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेटो तो सुना सुना वसा नाम है, ये यूरोपियन डिफेंस यूनियन क्या बला है। ये जो बला है इसका आज ही ऐलान किया गया उर्सुला वॉन डर लेयन की जानिब से, जब इन्होंने दूसरी टर्म के लिए अपनी चीफी संभाली यूरोपियन यूनियन की, तो इन्होंने एजेंडा रखा, आइंदा 5 सालों का एजेंडा रखा और उस एजेंडे में जो मोटे तगड़े पॉइंट्स थे उनमें से एक मोटा पॉइंट ये भी था कि उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि यूरोप को खुद की सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको इन्होंने नाम दिया यूरोपियन डिफेंस यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन के दरमियान में इन्होंने डिफेंस का लफ्ज़ डाल दिया, जिसको रशिया कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी की नज़र से देख रहा है और देखना भी चाहिए। रशिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। ये जो यूरोपियन डिफेंस यूनियन बनाने का ऐलान इनकी जानिब से किया गया, अब ये बना क्यों रहे हैं उसकी रीज़न तो आपको मालूम है कि अमेरिका फर्स्ट वाला उसकी आमद है डोनाल्ड ट्रंप की, और वो आते साथ करेगा क्या, वो नेटो को तोड़ देगा। अब नेटो को तोड़ देगा तो फिर यूरोपियन डिफेंस यूनियन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पहले से महसूस कर रहे थे इस ज़रूरत को, जिसका ऐलान अब फाइनली उर्सुला वॉन डर लेयन की जानिब से किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यूरोपियन डिफेंस यूनियन अपने दिफा के लिए और जो डूब रहा है यूक्रेन उसके लिए क्या ये तिनका सहारा बन सकेगा, या इट्स टू लेट नाउ कि यूक्रेन अब इतना डूब चुका है कि उसको तिनका बाहर नहीं निकाल सकेगा और ख़ुद की जो हिफाजत है, ख़ुद का जो तहफ़्फ़ुज़ है अमेरिका के बगैर, क्या ये यूरोपियन डिफेंस यूनियन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी। इस पर भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, जिसके गिरदो नवा में ख़ुद का एक तनाज़ा भी चल रहा है और मुसलमान ममालिक की नस्ल कुशी भी चल रही है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात यहाँ पर उसकी जो काविशें हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। 95 कैदियों का तबादला, ये 190 टोटल कैदी हैं जिनका तबादला किया गया। रशिया और यूक्रेन के कैदी हैं, इनका तबादला हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने काविशें की और इन कैदियों के तबादले पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जो है वो यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम ना सिर्फ अपने डिफेंडर्स को वापस लाएंगे बल्कि उन्हें पकड़ पकड़ कर दोबारा मैदान जंग के अंदर फ्रंट लाइन्स के ऊपर भी भेज रहे हैं। वीडियो देख लें, ये वीडियो यूक्रेन की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी नज़र आता है कि ये मैदान जंग के अंदर फ्रंट लाइन्स के ऊपर इसको बकरा बनाया जा सकता है, तो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर जो यूक्रेन के सदर के बंदे हैं वो गाड़ियों में डालने की कोशिश करते हैं कि चलो चलो फ्रंट लाइन्स के ऊपर असलहा ज़्यादा है और बंदे कम हैं, हमने जस्टिफाई भी करना है। जो मदद इमदाद यूक्रेन के सदर ने नेटो के समिट से अभी मांग तांग के वापस आए यूक्रेन के सदर और अब बैठे हुए हैं यूके में चल रहा था यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने एक के बाद एक जो एग्रीमेंट्स, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स ये साइन किए हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त निकाल ली यूक्रेन के सदर ने और यहाँ पर बयान करना स्टार्ट कर दिए। थोड़े से पॉइंट सुन लें कि मोटे ताज़े जो मुतालबात हैं यूक्रेन के सदर के वो हैं क्या, उसके बाद बात करते हैं। The fewer restrictions we have on the use of effective weapons, the more Russia will seek peace. Military airfields from which Russian jets take off with bombs against our cities, our people, our children, and the launch sites of Russian missiles, all these must be destroyed. These will not only eliminate some targets, but will also reduce Russia's capability to continue this war. The missiles and drones are not bearers of state sovereignty, so there must be a collective will to shoot them down, just as it was within Iranian missiles and drones. I appeal to all of you, to all leaders who can contribute to the required bravery. These steps must be taken. And I address primarily United States, UK, France, Germany, Poland, and other friends. Your bravery can be decisive for peace. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। अब ये ताज़े मुतालबात तो नहीं है, काफ़ी बासी हो चुके हैं ये मुतालबात, लेकिन तगड़े ज़रूर हैं। पहला मुतालबा तो ये है वही पुराने वाला
कि आप मुझे एयर शील्ड प्रोवाइड करें इसराइल की तरह। दूसरा मुतालबा ये है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं क्रेमलिन को, मॉस्को को भी टारगेट करूं आपका असलहा, गोला बारूद इस्तेमाल करते हुए। यानी कि इन अदर वर्ड्स यूक्रेन के सदर कह रहे हैं कि आ जाओ तुम ही लड़ लो रशिया से, मैं तो लड़ लड़ कर थक चुका हूं और अब मैं अपने लड़के लड़कियों को मार मार कर गाड़ियों में डालने की कोशिश करता हूं। लेकिन रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि हज़ारों यूक्रेनी बॉर्डर क्रॉस करके भागना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर ने, आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कॉलिंग कर करके इस बंदे ने कहा कि जो भी मेरे लोग तुम्हारे ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं, बराए मेहरबानी उनको भेज दो, स्पेशली जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनको भेज दो ताकि हम उन्हें फ्रंट लाइन्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। अब सीन उल्टा है कि यूक्रेन से मज़ीद लोग भागने के चक्कर में हैं। जिस तरह के मनाजिर हैं तो भागना तो बनता है कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर भेज रहे हैं रशिया, और जो चेचन फाइटर्स हैं उनसे लड़ने के लिए यूक्रेन के सदर अपने अनट्रेंड लड़के लड़कियों को भेज रहे हैं। जाहिर है कि सिविलियंस हैं और इनको अगर आप उतार देंगे चेचन फाइटर्स के सामने तो इनका कीमा बनने के अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। खैर, यूक्रेन के सदर अपने मुतालबात जो हैं वो ना ख़त्म होने वाले मुतालबात हैं। इनको नेटो की मेंबरशिप भी चाहिए, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप भी चाहिए। अब नेटो की अपनी हालत आपको मालूम है कि नेटो की अपनी हालत क्या हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की आमद है, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर, नेटो को लेकर, और वो कंट्रीज ये जो आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एतराज़ है वो है क्या। अब ये जीडीपी का 2% देना होता है इन्होंने नेटो के इस अलायंस में, जो भी कंट्रीज हैं वो जीडीपी का 2% लगाएंगे इस अलायंस पर। अब आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि जो फ्रंट पर कंट्रीज हैं जिनको बुखारेस्ट 9 कंट्रीज कहते हैं, इनके अलावा थोड़े थोड़े ममालिक आपको नज़र आ रहे होंगे कि किसी ने 2% दे दिया होगा जीडीपी का, बाकी जो है वो मुफ्ते में अपना दिफा करवा रहे हैं अमेरिका के बिहाफ पर। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बिजनेसमैन बंदा है, वो कहते हैं मुफ्ते में तो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा। तो ये एतराज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका, और वो नेटो के अलायंस को तोड़ देगा या फिर वो खुद निकल जाएगा। यानी कि जो पूरी फीस नहीं दे रहे उन्हें निकाल देगा या फिर खुद निकल जाएगा। अब एक ही बात है, उन्हें निकाल दे या फिर खुद निकल जाए, नेटो का अलायंस तो टूटना ही टूटना है। और इस बात का इदराक यूरोप को बहुत अच्छी तरह से हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप आया ही आया, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आया तो ये फ्यूचर है नेटो के अलायंस का। उर्सुला वॉन डर लेयन ने आज दूसरी मर्तबा, दूसरे टर्म के लिए अपनी चीफ़ी संभाली, यूरोपियन यूनियन की चीफ दोबारा से उर्सुला वॉन डर लेयन रहेंगी 5 सालों के लिए। तो आज इन्होंने तकरीबन 1 घंटा अपना एजेंडा इन्होंने पेश किया, और इन्होंने, एक तो मैं आपको बता दूं, मोटे मोटे नुकात बता दूं। इन्होंने कहा कि यूक्रेन की मदद इमदाद हम एज लॉन्ग एज इट टेक्स यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे, और यूक्रेन की मदद का मतलब है कि हम यूरोप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा मसला फ़लस्तीन पर यूरोपियन यूनियन का स्टांस ये बताया, जो उर्सुला वॉन डर लेयन हैं उन्होंने कहा कि फौरी सीज़ फायर होना चाहिए और हम सीज़ फायर के हक़ में हैं। उर्सुला वॉन डर लेयन ने फिर ये कहा कि हमें रशिया की एनर्जी को छोड़कर हमने यूनाइटेड होकर किस तरह से हमने खुद को संभाला। वो तो खैर यूरोप की हालत और यूरोप के अंदर जो अवाम है उनकी हालत देखकर, महंगाई की हालत देखकर, बिजली के बिलों की हालत देखकर पूरी दुनिया को पता है कि आपने रशिया की एनर्जी के बगैर यूरोप को किस तरह संभाला। बहरहाल उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि हमने इंडिपेंडेंट होना है भाईजान, ना सिर्फ एनर्जी के मामले में बल्कि दिफा के मामले में भी यूरोपियन डिफेंस यूनियन बनाने का ऐलान किया उर्सुला वॉन डर लेयन ने। और ये कहा कि सबसे पहले ये जो यूरोपियन डिफेंस यूनियन है ये एयर शील्ड पर काम करेगी, यानी कि अपने ईस्टर्न फ्लैंक को महफूज बनाने के लिए जो एयर डिफेंस है उस पर काम किया जाएगा। फिर साइबर सिक्योरिटी पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि दोनों खतरात हैं रशिया से। और दूसरे लफ्ज़ों में उर्सुला वॉन डर लेयन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंडिविजुअली जो यूरोप है वो इस तिनके को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। तिनके के मुतालबात मैंने आपको सुनवा दिए कि यूक्रेन के सदर को भी यही चाहिए, जो एयर शील्ड है वो यूक्रेन के सदर को भी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स उर्सुला वॉन डर लेयन जो हैं, ये जो अपना नया इत्तेहाद है
इसका आगाज़ यूक्रेन के इस मुतालबे को मानने से करना चाहती हैं कि कहेंगी ये कि तो हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, नए एजेंडे के अंदर हमने बनाई है, और साथ ही यूक्रेन को भी एयर शील्ड प्रोवाइड कर देंगे साथ ही साथ, क्योंकि यूक्रेन की हिफाजत ये समझते हैं कि हमारी पूरे यूरोप की हिफाजत है। यूक्रेन के बाद रशिया आगे बढ़ेगा, पूरे यूरोप की जानिब बढ़ेगा, और अगर अमेरिका ना हुआ नेटो के अंदर, या फिर अमेरिका ने नेटो को तोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फिर हमें इतना मजबूत होना चाहिए हमारे दिफा को कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकें। तो ये जो पॉलिसी मुतारिफ करवाई उर्सुला वॉन डर लेयन ने, इसको कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी कहा गया है। जो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव हैं, उन्होंने कहा कि ये यूरोपियन यूनियन को अब दिफाई अलायंस के अंदर कन्वर्ट करना, और इस तरह कन्फ्रंटेशन के कलर्स में ये यूरोपियन यूनियन का जो इत्तेहाद है वो हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ख़तरनाक बात है। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, बातचीत की टेबल पर भी बैठा जा सकता है, और इस तरह की कन्फ्रंटेशन की पॉलिसियों से रशिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा यूरोप को नुकसान होगा। जब नेटो के अलायंस में रहकर इस यूरोप की ये हालत हो गई है, तो सोचेंगे अमेरिका के बगैर। मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको सादा और शॉर्ट लफ्ज़ों में बताऊं तो कौन मजबूत है। अगर अमेरिका नेटो से निकल गया या फिर इन कंट्रीज़ को निकाल दिया, यानी कि अगर नेटो का इत्तेहाद टूट गया और इन्होंने अपना ये यूरोपियन डिफेंस यूनियन बना लिया, तो अमेरिका के बगैर ये यूरोप कितना मजबूत है। अब सिंपल अल्फाज में ये है कि क्वांटिटी में तो ये होंगे, इनके पास फौजी ज़्यादा होंगे, 27 ममालिक हैं, इनके पास डिफरेंट किस्म के तैयारे भी हैं, टैंक्स भी हैं, लेकिन क्वालिटी में जाहिर है कि अमेरिका इस पूरे यूरोपियन यूनियन के मुकाबले में बहुत बड़ा है। दिफा के मामले में अमेरिका बहुत बड़ा है, अमेरिका का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो भी बहुत बड़ा है। तो अमेरिका के बगैर यूरोपियन यूनियन कोई इतना ज़्यादा ख़ास अलायंस नहीं होगा। एक तो दिफा के मामले में भी देख लें, और दूसरा डिवीज़न के मामले में भी देख लें कि नेटो के अंदर तकसीम है सो है, यूरोपियन यूनियन भी कोई इतना जुड़ा हुआ नहीं है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बहुत ज़्यादा तकसीम है। अब यहाँ पर इसी इजलास के दौरान ये देख लें कि किस तरह इस एजेंडे की कॉपी को फाड़ कर फेंका। एक मेंबर पार्लियामेंट ने, पोलैंड से इनका ताल्लुक था। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, या फिर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बान, सर्बिया के जो सरबराह हैं वो रशिया के इत्तेहादी हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, और ज़्यादातर कंट्रीज़ ये चाहते हैं, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर सेपरेटली समझाया था कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो यूरोपियन यूनियन के ही खिलाफ हैं। ये यूरोपियन डिफेंस यूनियन को तो बहुत बाद की बात है, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं कि बॉर्डर पॉलिसी होनी चाहिए। कोई अपनी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं एक मुल्क के अंदर। अब ये तो नहीं है कि आप पूरे यूरोप को जोड़कर एक मुल्क की शक्ल आपने दे दी। अब एक मुल्क की अपनी आइडेंटिटी भी है, अपना एक कल्चर भी है, अपने बॉर्डर्स भी हैं। तो यहाँ पर तो ये है कि गाड़ी निकाली और आप जा रहे हैं सीधे किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर, बगैर वीज़े शीज़े के आपकी एंट्री है। फिर टैक्स भी कोई नहीं है जब आप फ़ोन कॉल्स वगैरह करते हैं। और इसी तरह यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर अगर पोलैंड है वो तो यूक्रेन की मदद करेगा, समझने की बात है। पोलैंड है वो यूक्रेन की मदद करेगा, क्योंकि पोलैंड रशिया के ख़तरे को बहुत ज़्यादा महसूस करता है। इटली क्यों महसूस करेगा रशिया के ख़तरे को? इटली तो बहुत दूर है। यही वजह है कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो नेटो के अलायंस को पैसे भी पूरे नहीं देते, फीस भी नहीं देते कि हमने करना क्या, रशिया तो बहुत दूर है हमारे से। पहले तो पोलैंड भुगतेगा, बाल्टिक स्टेट्स भुगतेंगी और दीगर कंट्रीज़ भुगतेंगे, उसके बाद हमारा नंबर आना है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है इस यूरोपियन यूनियन के अलायंस के अंदर। तो ना सिर्फ दिफा के मामले में बल्कि तकसीम के मामले में भी, ये अगर नेटो का इत्तेहाद टूटता है तो यूरोपियन डिफेंस यूनियन का इत्तेहाद भी कोई इतना तगड़ा नहीं होगा। और पहला सवाल तो ये है कि ये बनेगा ही नहीं। ये बनने से पहले ही इसके अंदर जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो इसे छोड़ कर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तकरीर के दौरान जो उर्सुला वॉन डर लेयन हैं, उन्होंने हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किस अंदाज में किया, ना सिर्फ उर्सुला वॉन डर लेयन ने बल्कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू भी यहीं पर सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। Russia is banking on Europe and the West going soft. And some in Europe are playing along. 2 weeks ago, a European Union Prime Minister went to Moscow. This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission.
One of you betrays the rest, weakening our unity. Yes, everyone chooses for themselves how to act, of course, and what legacy to leave. But if someone in Europe tries to resolve issues behind others' backs or even at the expense of someone else, if someone wants to make some trips to the capital of war to talk and perhaps promise something against our common interests or at the expense of Ukraine or other country, then why should we consider such a person? The EU and NATO can also address all their issues without this one individual. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उर्सुला वॉन डर लेयन, जिन्होंने हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान के दौरे मॉस्को यानी कि अमन की कोशिशों को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये क्या हरकतें कर रहे हो, अमन की कोशिश कर रहे हो तुम, हम यहाँ जंगें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो यूरोपियन डिफेंस यूनियन है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम तो जंग बंद करवाने निकल पड़े थे। अब यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हंगरी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, स्लोवाकिया की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कि अमन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूरोप का क्या हाल होगा। एक तरफ रशिया की एनर्जी और दूसरी तरफ अमेरिका का जो दिफा है, जो अमेरिका की पावर है, उसके बगैर ये तो बिल्कुल दीवाने के ख्वाब की तरह जो उर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही थी कि हम यूं भी कर देंगे, हम यूं भी कर देंगे, हम ग्रीन एनर्जी पर चले जाएंगे, हम अपना दिफा खुद बना लेंगे। तो इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ये सारी बातें उर्सुला वॉन डर लेयन ने कर दी। This week, Donald Trump, the leading candidate in the US election, chose J.D. Vance as his running mate, making it pretty clear he intends to run a protectionist, isolationist administration. Today, you've announced a lot of plans to make a strong Europe, as you just said, in defense, in the economy, creating bigger business champions, etc., etc. How much of your plan for the next 5 years takes into account the fact that you may be dealing with a much less friendly White House in the future? Thank you. I think, irrespective of elections in other parts of the world, it is important that we have, which I emphasized many times, a stronger Europe. And this includes, of course, that we reduce our dependencies. We will work very closely with our friends and allies. That is absolutely clear. But this does also include that we are building our own strength, and that we are strengthening the qualities that Europe has, and that we are working hard to have a strong Europe. This must be the premise we are working on. ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जब एक नौजवान अपना फ्यूचर प्लान कर रहा होता है कि मैं यूं भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो उसे पता चलता है कि बेटा इतना आसान नहीं है पापा के बगैर इस माशरे में सरवाइव करना। तो पापा के बगैर इन्हें लग समझ जाएगी कि अमेरिका जब निकलेगा, यूरोप को छोड़ेगा, अपनी बेसिस यहाँ से हटाएगा, असलहा यहाँ से निकालेगा, तो इन्हें लग समझ जानी है। तो इन्हें या तो अमेरिका से बना कर रखनी है या फिर रशिया से बना कर रखनी है। दोनों से बिगाड़ कर इसका यूरोप का सर्वाइवल तो नहीं है, ना सिर्फ यूरोप का, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका का भी सर्वाइवल नहीं है यूरोप के बगैर। जो नेटो के चीफ बात करते हैं, जो स्टोल्टनबर्ग हैं, वो बात करते हैं कि ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका का भी सर्वाइवल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बात ठीक करता है कि अमेरिका इतना कैपेबल है, इतना पावरफुल है कि अमेरिका को क्या ज़रूरत है कि हम इनकी मुफ्त में हिफाजत करते चलें। अमेरिका को ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जो गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ होती हैं तो बंदे इकट्ठे करके चलना कुछ बदमाशों को बहुत पसंद होता है। तो अमेरिका वही वाला बदमाश है जो बंदे इकट्ठे कर लेता है। पता है कि एक चपेड़ पड़ेगी और ये बंदे जो हैं वो भाग भी जाएंगे, लेकिन फिर भी बंदे साथ रखना ये अमेरिका की स्टार्ट से अमेरिका की ये पॉलिसी रही, स्ट्रेटजी रही। तो बंदों के बगैर अमेरिका का भी गुजारा नहीं है। ये जो अलायंसेस हैं हर रीजन के अंदर, ये अमेरिका इन कंधों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है स्टार्ट ही से। और अमेरिका के सदर जो बाइडन और अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, वो इसी पॉलिसी पर कारबंद रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो बिजनेसमैन है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इस पॉलिसी को बदलना चाहता है, जो कि ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये जो पावर है, ये जिस तरह की हरकतें इनकी जानिब से की जा रही हैं, इन तमाम की जानिब से,
तो साफ नज़र आ रहा है कि पावर का जो शिफ्ट है वो मगरिब से मशरिक की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मशरिक को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, जो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक का रीजन है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस रीजन से मुतल्लिक आपके साथ शेयर करूँगा। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।